आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन बोलते हैं क्या बात है एल्डरियन आप आ गए यहाँ पे। और ये सुनते ही यहाँ पे एल्डरियन बाहर आ जाते हैं जो छुपे हुए होते हैं और बोलते हैं क्या बात है आपकी है ना डिटेक्शन स्किल तो काफ़ी अच्छी है यंग मास्टर। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक कि कमांडर्स ने भी मुझे नोटिस किया होगा यहाँ पे आते हुए। और ये कहते हुए बाद में ये देखता है और बाद में वो चिल्ला के बोलता है ये क्या, ये तो 5 लाइन ट्रैपॉड है, यानी कि यंग मास्टर आपने सही में कर दिया। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है क्या बात है एल्डर चू आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो। और बाद में एल्डर चू बोलता है लगता है कि आप मुझे भी साथ में ना मिला के ही रहोगे अब। और इसी टाइम पे एल्डर चू मन में सोच रहे होते लियन ने ये जानबूझ के मुझे 5 लाइन ट्रैपॉड दिखा है यहाँ पे और वो बता रहा है मुझे कि ना मैंने यहाँ पे ना जू फैमिली से ये चुराया और उनके आदमियों को मैंने ही मारा है यहाँ पे। और अब मैंने यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दिए ना, मैंने यहाँ पे तो मैं ना इनकी साइड ले रहा हूँ और ना इसी के साथ साथ यहाँ पे ना मैं जू फैमिली को अपना दुश्मन बना लूंगा। और इतने में यहाँ पे लियन बोलता है कि 1000 ट्रेजर टावर तो यहाँ पे लीडर है ना कॉमर्स के अंदर यहाँ पे, और तुम सबसे पावरफुल लोगों के अंदर आते हो यहाँ पे टेंगू कॉन्टिनेंट के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है यहाँ पे डार्क फ्लेम सिटी के जू फैमिली से। और ये सुन के एल्डर चो बोलते हैं 1000 ट्रेजर टावर यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरता है यहाँ पे जू फैमिली से, पर है ना मेरी पावर यहाँ पे ना डार्क फ्लेम एम्पायर की ना ब्रांच तक ही लिमिटेड है यहाँ पे, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को यहाँ जू फैमिली से। और अगर यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर की ये वाली ब्रांच पूरी तरह से ना टूट गई और है ना रास्ते पे आ गई यहाँ पे, तो फिर मैं अपने सुपीरियर को क्या बताऊंगा यहाँ पे। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है अगर ऐसा होता है तो तुम यहाँ पे यूएन बू को बोल देना कि यहाँ पे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ हो, तो मेरे को पक्का यकीन है कि वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा यहाँ पे, यहाँ तक शायद तक तुम्हें वो प्रमोट भी कर दे अगर यहाँ पे तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो। और ये सुन के बाद में एल्डर चू कुछ कह नहीं पाता और बाद में बोलते हैं यहाँ पे मैं सारे के सारे जो सामान थे ना यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के अंदर यहाँ पे जो भी मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर रखे हुए थे मैं सारे लेके आ गया हूँ। और सबको मिला के कोई 700 फर्स्ट टायर और सेकंड टायर पिल और साथ ही साथ है ना 100 से ज़्यादा यहाँ पे जेंग वेपन है। पर यंग मास्टर लियन अगर आप इसी तरह से रिक्रूट करते रहे ना तो आपकी है ना बैटल पावर तो कुछ ज़्यादा बढ़ेगी नहीं मेरे हिसाब से, बट है ना आप है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है ना यहाँ पे लो टायर फोर्स के अंदर आ जाओगे यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर में। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन सामान ले लेता है और बोलता है थैंक यू और इसी तरह मेरी मदद करते रहना आप यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर बुली करती रहे। और ये सुन के एल्डर चू बोलते हैं यहाँ पे डार्क फ्लेम एम्पायर के बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता यहाँ पे, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे दूसरों को बुली ना करो इस चीज़ से। और वैसे आप यहाँ पे ना बहुत से आसानी से ना लोगों को रिक्रूट कर रहे हो यहाँ पे, आपको डर नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आपका सामान लेके भाग जाएंगे यहाँ से। और ये कहते बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन कुछ नोटिस करता है और बोलते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, पर चलो यहाँ पे चलो हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, यहाँ पे चलोगे आप मेरे साथ। और इसी टाइम पे यहाँ पे हमें बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाता है, यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के बाहर की साइड दिखाई जाती है जिसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं बहुत से लोग हैं ना यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी से बाहर आ चुके होते हैं। इतने में बाद में हम ये बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए बोल रहे होते हैं यहाँ पे, बहुत आसानी से हमने उसे बुद्धू बना दिया उस बंदे को यहाँ पे। ये सुन के बाद में ये गंजा यहाँ पे बोलता है सही बोला तूने, यहाँ पे मुझे ना सेकंड टायर जेंग वेपन और 3 टायर है ना पिल मिल गई और साथ में 100 है ना हाई टायर है ना प्रोफाउंड स्टोन मिल गई। ये कितनी अजीब बात है, मुझे पता नहीं कि वो बेवकूफ़ है या नहीं, बट यहाँ पे डेफिनेटली वो अपसेट तो होने वाला है। कल यहाँ पे मैं वापस से अपने ना अपीयरेंस चेंज करके आऊँगा, आइडेंटिटी चेंज करके आऊँगा और वापस से यहाँ पे ना थोड़ा और स्टफ लेने की कोशिश करूँगा, थोड़ी और चीज़ें लेने की कोशिश करूँगा। ये सुन के बाद में ये येलो बाल वाला बंदा बोलता है यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड सही में बेवकूफ़ है यहाँ पे और तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम है ना अमीर होने वाले हैं। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन आता है और वो बोलता है ऐसा तुम कर सकते हो ना, क्या बात है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया अपने दिमाग में। यहाँ पे लियन को देख के बाद में सबके सब दूर हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं ये क्या मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड यहाँ पे लियन क्या कर रहा है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है पर अगर यहाँ पे तुम अमीर भी हो तो भी उसका क्या फ़ायदा अगर यहाँ पे तुम जिंदा नहीं हो उसे खर्चने के लिए। और ये सब सुन के बाद में ये गंजा हंसता है और बोलता है यहाँ पे तुम अकेले हो यहाँ पे और तुम है ना 40 से ज़्यादा लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। और बाद में येलो वाला बंदा बोलता है यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड भी हमारे साथ में, अगर यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रही है तुम्हारी सिचुएशन तो यहाँ पे जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, हमारे सामने से हट जाओ। और ये सुन के बाद में लियन बोलते तुम्हारे सामने से हट जाओ, यहाँ पे तुम लोगों ने मुझसे बहुत सी चीज़ें ली है और यहाँ पे ना तुम ऐसे ना जा रहे हो यहाँ पे गुड बाय किए बिना यहाँ और यहाँ ही ना ही कुछ किए बिना यहाँ पे तुम ऐसे फिर कैसे ही अलग हो गए यहाँ पे तुम यहाँ पे लुटेरों के मुकाबले। और ये सुन के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं बाकी लोग हंस रहे होते हैं और बाद में ये वो दोनों सबके सब है ना उसके ऊपर कूद जाते हैं और एक बंदा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे तुम बेवकूफ़ हो इसीलिए यहाँ पे हमने तुम्हारी चीज़ें ली और यहाँ पे तुम केवल एक मार्शल आर्ट मास्टर हो के तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे हम तुम्हारे पे प्लेज करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पे केवल है ना कुछ पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। लगता है यहाँ पे तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, तो लगता है हमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख के बाद में लियन चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे एल्डर्स चू यहाँ पे मुझे बचाओ, सेव मी। और ये सुनते ही बाद में एल्डर चू मन में सोच रहा होता है यहाँ पे लियन ने ज़बरदस्ती मुझे वो यहाँ पे अकेले लेके आया और अब यहाँ पे ये मुझसे फाइट कराने वाला है इन लोगों से। और सही में यहाँ पे इस ब्रेड ने मुझे वापस से बेवकूफ़ बना लिया यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि उसे वो बिल्कुल चाहता नहीं लड़ाई करना, फिर भी वो है ना अपने इच्छा के विरुद्ध जाके बाद में वो लियन को यहाँ पे बचाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके आने से यहाँ पे बहुत से लोग तो ऐसे ही यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये देख के बाद में बहुत से बंदे चिल्ला के बोलते हैं ये अपसेट है, यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे इस ब्रेड के पास असिस्टेंट है, ये अपने सावधान है ना। यहाँ पे बाद में एक बंदा बोलता है ये तो एल्डर चू है यहाँ।
वो तो 1000 ट्रेजर टावर का है ना, मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है ना यहाँ पे एल्डर चू इसके साथ है। इसी बीच बाद में एल्डर चू मन में सोचे होते यहाँ पे उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्हें पहचान लिया मुझे यहाँ पे, और ये लोग ये भी सोच रहे कि यहाँ पे मैं मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के साथ मिला हुआ हूँ। अगर ये गलत फहमी यहाँ पे फैलती और चैंग फैमिली और जू फैमिली को पता चला तो वो मेरे को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं, मुझे नहीं छोड़ने वाले वो। इसी बीच लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के साथ ये मिला हुआ है, यानी कि इसीलिए अब समझ में आया कि मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों किया जा रहा था ऑक्शन के अंदर यहाँ पे। और ये सब सुन के बाद में एल्डर चू मन में सोचे मतलब यही इसका असली कारण था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये मुझे अकेला लेके आया। अब यहाँ पे मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ कि यहाँ पे मैं अकेला ऐसे निकल नहीं सकता यहाँ पे बाहर। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं एल्डर चू एनर्जी गैदर कर रहा होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है यहाँ पे तुम सारे के सारे स्कम यहाँ पे ना मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो यहाँ पे, इसलिए आज है ना तुम यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा तुम में से। यहाँ पे इसके मन में चल रहा होता है यहाँ पे, जबकि मैं इन्वॉल्व हो ही चुका हूँ तो यहाँ पे मुझे पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। यहाँ पे मैं इन सबको मार दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं दूर ही रहूँगा लियन से यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे, ताकि मेरे को भविष्य में यहाँ पे ये बेवकूफ़ ना बना सके यहाँ पे वापस से। यहाँ पे फिर हम देखते कि एल्डर चू अपना एक हमला करते हैं और यहाँ पे सारे के सारे जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं ना एक ही बार में वहाँ पे फिनिश कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है वो। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन सब लोगों की रिंग इकट्ठा कर रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे मैंने जैसे सोचा था उतने ही पावरफुल हो यहाँ पे एल्डर चू, अगर आप आज यहाँ पे मेरी मदद नहीं करते ना तो सच्ची में वो मुझे जिंदा ही गाड़ देते ये लोग। और ये सुन के बाद में एल्डर चू बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हो यहाँ पे यंग मास्टर, आपने तो यहाँ पे ना 2 मार्शल आर्ट किंग को मारा हुआ है जू फैमिली से यहाँ पे, वो भी बहुत आसानी से। यहाँ पे इन जैसे ट्रैश तो आपके सामने ना खड़े भी नहीं हो सकते थे वो। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, टावर मास्टर यहाँ पे बाहर गए मैं रिसेंटली यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सा काम बाकी पड़ा है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर के अंदर, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, गुड बाय। और ये सुन के बाद में लियन यहाँ पे बोलता है सेफ ट्रिप यहाँ पे एल्डरली, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं लियन ऐसा जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को हर जगह को सुनाई देता है यहाँ पे कि थैंक यू यहाँ पे एल्डर चू इस बार मदद करने के लिए, अगर अगली बार भी मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम पक्का आपसे मदद मांगेंगी। और ये सुन के एल्डर चू बोलते लगता है मैं कभी पीछे छुड़ा नहीं पाऊंगा इस चीज़ से। और फिर बाद में यहाँ पे हम अगले ही दिन देखते हैं यहाँ पे कि ना सिटी लॉर्ड के गेट के यहाँ पे ना सबकी ना लाशें टंगी हुई होती है जो कल भागने की कोशिश करते हैं, और उसे देख के बाद में लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि ना 1000 ट्रेजर टावर है जो यहाँ पे बैकिंग कर रहा है यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को यहाँ पे, इसीलिए उनके पास इतनी है ना वेल्थ है, इतनी ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी का लॉर्ड ऐसे ही ना प्रकट हो गया था यहाँ पे, अब समझ में आया उसे यहाँ पे ना वो तो केवल एक पपेट है यहाँ पे 1000 ट्रेजर टावर का, यहाँ पे वो कठपुतली है यहाँ पे उनकी। और बाद में यहाँ पे एक दूसरा बंदा बोलता है 1000 ट्रेजर टावर के यहाँ पे एक नई फोर्स इकट्ठा करना चाहता है, बट यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी क्यों चुना उसने। बाद में एक बंदा बोलता है यहाँ पे मैं और तू कैसे ही जान लेंगे ये चीज़ को, पहले हम सोचते हैं कि यहाँ पे अभी हमें क्या करना चाहिए। और इतने में एक बंदा बोलता है अच्छा हुआ यहाँ पे कल बहुत से पीपल थे यहाँ पे, कल मैं रजिस्टर ही नहीं कर पाया। बाद में एक बंदा बोलता है तूने तो रजिस्टर कर रखा है ना, यहाँ पे तू ऑलरेडी स्क्रूड हो चुका है यहाँ पे, अगर है ना तूने भागने की कोशिश की तो यहाँ पे तुझे भी है ना बैम्बू पाइप की तरह लटका दिया जाएगा यहाँ पे सिटी गेट में। और ये सब बातें चल ही रही होती उतने में यहाँ पे हम देखते कि सबके सब पीछे मुड़ के देखते तो यहाँ पे पूरी एल्केमिस्ट लोगों की है ना आर्मी आ रही होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड जैंग लॉर्ड जू सबके सब यहाँ पे खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबके सब रास्ता बनाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे जैसे वो अंदर घुसते हैं यहाँ पे फेंगली आता है और बोलता है लॉर्ड जैंग लॉर्ड जू आपका आ गए यहाँ पे। और उन्हें देख के बाद में पूरी पब्लिक यहाँ पे हरदम बच जाती है, सब लोग बोलने लग जाते हैं यहाँ पे ये क्या ये लोग तो रिफाइनर है यहाँ पे, मेरी आंखें डिसीव तो नहीं करी, मुझे धोखा तो नहीं दे रही यहाँ पे, वो सबके सब है ना हाई क्लास रिफाइनर है यहाँ पे, यहाँ तक कि उनके डिसाइपल भी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे डजन ऑफ रिफाइनर आ गए यहाँ पे। बाद में यहाँ पे एक बंदा बोलते हैं यहाँ पे 2 रिफाइनर जो सामने खड़े थे ना वो 4 टायर रिफाइनर थे यहाँ पे, जो पीक रिफाइनर है यहाँ पे टेंगशू के अंदर सबसे ऊंचे ओहदे के। और बाद में ये सुन के एक बंदा बोलता है 4 टायर रिफाइनर यहाँ पे तुम अंधे तो नहीं हो गए, यहाँ पे 4 टायर रिफाइनर कौन लोग होते हैं तुम्हें पता भी है, वो यहाँ पे क्यों आएंगे यहाँ पे, वो भी 2 के 2 जन। और ये सुन के पहला वाला बंदा बोलता है मैं अंधा यहाँ पे तेरा ऐस यहाँ पे तुझे पता नहीं, यहाँ पे टेंगशू के अंदर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे, वो सब रिफाइनर्स को मैं जानता हूँ यहाँ पे, ये सब के सब रिफाइनर है यहाँ पे। बाद में एक बंदा बोलता है तू क्रेजी तो नहीं हो गया, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब है ना नकली रिफाइनर बन के आए हुए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। और ये सुन के पहला वाला बंदा बोलते हैं यहाँ पे नकली रिफाइनर यहाँ पे कौन है पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे जो है ना नकली बैज है ना लगाने की हिम्मत करेगा यहाँ पे कोई, यहाँ तक कि यहाँ पे मार्शल आर्ट सोवेनियर रोम का भी अगर ये कोशिश करता है ना तो यहाँ पे उसे भी ना डेथ पेनल्टी मिलती है यहाँ पे, उसे भी मरना पड़ जाएगा। और बाद में ये बातें चलती है और बाद में लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे इतने सारे रिफाइनर है यहाँ पे तो मुझे रजिस्टर करना है। बाद में हम देखते हैं सबके सब ना टूट पड़ते हैं यहाँ पे रजिस्टर हॉल के अंदर, सबके सब रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन आता है और बाद में बोलता है लॉर्ड जैंग लॉर्ड जू आप सबके सब यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबका स्वागत है यहाँ पे, आपने मार्शल आर्ट फिल्म सिटी को है ना उसकी सबसे ज़रूरत के समय मदद करे उसके लिए आपका थैंक यू। और ये सुन के बाद में लॉर्ड जैंग बोलते हैं आप यहाँ पे बहुत मॉडेस्ट हो रहे हो यहाँ पे लॉर्ड लियन, यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी भी है ना टेंगशू के अंदर ही आती है और यहाँ पे मैं टेंगशू का रिफाइनर होने के कारण यहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है हम सबकी कि यहाँ पे हम जो हो सके वो मदद करें। और इसीलिए जैसे मुझे आपका लेटर मिला यहाँ पे मैंने इमीडिएटली यहाँ पे ना सब लोगों को इकट्ठा किया रातों रात और है ना यहाँ पे लेके आ गया मैं सबको। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे मालूम है यहाँ पे कि मैं ना कम एपिसोड डाल रहा हूँ यहाँ पे, बट है ना टेंशन मतलब 10 दिन के बाद यहाँ पे मैं लगातार है ना 2 या 3 एपिसोड डालूंगा।
तो इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।